जागरण माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड उसके बॉरोवर्स के लिए एक ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा लाया है। हम लोग देखेंगे कैसे वो पेमेंट हो सकता है। पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा www.jagaranmf.com ये वेबसाइट पे। वेबसाइट खुलने के बाद देखिए ऊपर दाहिने तरफ एक आई पे लिखा हुआ है। वो आई पे वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, वो भरना पड़ेगा। पहले है मेंबर नेम। मेंबर नेम जैसे अनीता लिख दिया। फिर मेंबर आईडी। जागरण का जितना मेंबर है वो मेंबर के पास एक आईडी होता है, मेंबर आईडी, और एक लोन अकाउंट नंबर होता है। वो दोनों ठीक से यहाँ लिखना पड़ेगा एक एक करके। पहले मेंबर आईडी हम लोग यहाँ 1 2 3 लिख देते हैं कि क्योंकि यहाँ टेस्ट करते हैं हम लोग कैसे होता है। और फिर लोन अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। फिर ईमेल देना पड़ेगा। तो दीदी के पास ईमेल ऐसा हो सकता है ईमेल उनके पास है लेकिन उनको याद नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों के पास एक आईटी का ईमेल है, IT support@jagaranmf.com, वो ईमेल यहाँ लिख दें। फिर मोबाइल नंबर, दीदी का जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से उनका बैंक अकाउंट और उनका यूपीआई जो पेमेंट ऐप है वो लिंक्ड है, वही यहाँ देना पड़ेगा। अभी मैं जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट होगा वो दे देती हूँ। फिर पेमेंट, जितना रुपया पेमेंट करना चाहते हैं दीदी वो देना पड़ेगा। सोचिए 560 रुपया वो देना चाहते हैं तो 560 यहाँ लिख देना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं 1 रुपया दे के कि कैसे वो पेमेंट होता है। फिर एक आई एक्सेप्ट बिलो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है और इसके पास जो बॉक्स है वहाँ टिक करना पड़ेगा। फिर पे नाउ वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेज आया वो देखते हैं कि कैसे वो पेमेंट होगा। वो पेज खुलता है। देखिए यहाँ लिखा है पहले डेबिट कार्ड्स। अगर दीदी ने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड का जो नंबर, वो कार्ड नंबर वहाँ लिखना पड़ेगा। फिर एक्सपायरी डेट देखिए वहाँ मंथ और ईयर देना पड़ेगा। और फिर CVV जो कार्ड के पीछे रहता है वो देना पड़ेगा। ये 3 फिलअप करके मेक पेमेंट में क्लिक करना है। अगर वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि यूपीआई से कैसे पेमेंट होता है। तो यूपीआई में हम लोग क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये 6 माध्यम खुल गया। भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा आ गया। मैं दिखाऊंगी कि यहाँ कि कैसे पेटीएम से पेमेंट होता है। तो मैंने पेटीएम पर क्लिक किया। पेटीएम क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एंटर योर यूपीआई आईडी लिखा हुआ है। अगर यूपीआई आईडी किसी को मालूम नहीं है तो हाउ टू फाइंड पेटीएम यूपीआई आईडी देखिए एक लिखा है। वहाँ क्लिक करने के बाद वहाँ आ जाएगा कि क्या मेरा यूपीआई आईडी है और कहाँ मेरा यूपीआई आईडी मैं ढूंढ सकती हूँ, मुझे मिल जाएगा, वो आ जाएगा। मुझे मालूम है मेरा यूपीआई आईडी क्या है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मेरा यूपीआई आईडी, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल है इसीलिए थोड़ा मैंने ऑफ कर देती हूँ ये स्क्रीन। फिर यहाँ पेमेंट गेटवे पे आ गया, सीसी एवेन्यू। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को दीदी के मोबाइल पे जाना होगा। मैंने अभी तक जो किया वो उनके मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद दीदी के मोबाइल पे ही करना पड़ेगा। दीदी को हम लोग बोलेंगे कि आपका जो पेटीएम ऐप है वहाँ जाके पेटीएम ऐप खोलिए। पेटीएम ऐप खुलने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए
पेटीएम ऐप खुल गया, दीदी के मोबाइल पे यह खुल जाएगा। फिर देखिए एक पेमेंट रिक्वेस्ट आ गया, वहाँ देखिए पे ₹1, वहाँ मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यूपीआई जो पिन है वो चाहते हैं। यूपीआई पिन फिर कॉन्फिडेंशियल है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ऑफ कर देती हूँ। देखिए मेरा यूपीआई पिन देना हो गया, फिर पेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, पेमेंट हो गया। मैसेज भी आ गया, दीदी के मोबाइल पे ये मैसेज आ जाएगा। फिर हम लोग भी जागरण MF जो .com पे जो iPay है वहाँ जाके हम लोग देख सकते हैं, वहाँ भी एक रिसिप्ट आ जाएगा। ऐसे ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले ये जानना चाहिए कि दीदी के पास एक स्मार्टफोन है या नहीं। स्मार्टफोन है तो उनका यूपीआई पेमेंट ऐप है या नहीं। यूपीआई पेमेंट रहने से उनका एक मोबाइल नंबर जो है वो यूपीआई के साथ जो बैंक अकाउंट है उनके साथ लिंक रहता है, तो लिंक रहेगा और फिर वो अकाउंट में रुपया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए पेमेंट के लिए, तब ऐसे पेमेंट हो जाएगा। आज के लिए यही तक, नमस्ते।